आज तो ऐसा लग रहा था कि बुल्स जो है शेयर बाजार को ऊपर भगाने में लगे हुए हैं और बेयर्स कोशिश कर रहे हैं नीचे आ जाए। दोनों में गाना बज रहा है। बुल्स कह रहे हैं जा जल्दी भाग जा, बेयर्स कह रहे हैं नहीं बाबा नहीं, बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं, जल्दी ऊपर भाग जा, नहीं बाबा नहीं, टांग तोड़ दूंगा भाग जा, नहीं बाबा नहीं। तो भैया आज तो वो मॉल था कि बुल्स बाजार को भगाने में लगे हुए थे, बेयर्स कहते नहीं बाबा नहीं, और अल्टीमेटली बुल्स की जीत हो गई, बेयर्स की हार हो गई। आज बाजार ने एक खासा टर्न अराउंड दिया है, बहुत बढ़िया मजबूती दिखाई है, बहुत सारे इंडिकेटर्स में बाजार मजबूत हो गया। तो यही बाजार की खूबसूरती है, कभी खुशी कभी गम, कभी दिन कभी रात, कभी झोला तो कभी चोला, कभी मन डोला तो कभी मन होला। होला मतलब होता है कि घबरा गया मन। तो ये इस शेयर बाजार की खूबसूरती है, इसको कोई समझ नहीं सकता। तो भैया आज बाजार ने एक टर्न अराउंड दिया है। तो मेरा आप सबसे अपनी चौपाल में एक ही प्रश्न है कि भाई आपका क्या व्यक्तिगत राय है कि बाजार का बॉटम बन गया है या अभी ये धोखा है। लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। भाई आज तो बाजार ने कमाल कर दिया है। बाजार आज अच्छा भागा है, कहना चाहिए दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। तो कई लोग मेरे से पूछ रहे थे सर बाजार का क्या लग रहा है। भाई बाजार जो है आपको तो पता है, हम तो चर्चा करते हैं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, कुछ नहीं, अपनी फीलिंग बताते हैं, आपकी फीलिंग कमेंट्स में पढ़ लेते हैं। ये तो हमारा कहते हैं वो है ना चौपाल है, जिसमें हम लोग एक मीटिंग रखते हैं, आपस के सुख दुख शेयर बाज़ार से रिलेटेड बांट लेते हैं। तो ये है शेयर बाज़ार की कहानी, और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाज़ार ने आज तो बढ़िया दिया है। देखो बाज़ार ने जिस तरह का लेवल आज बनाया ना, एक बार तो बाज़ार गर्म हो गया, उसका कारण है। तो अब एक बार बाज़ार गर्म हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वाकई बाज़ार में बस हो गया बॉटम बन गया, इट इज़ टू अर्ली टू सी दैट। पर एक बारी को बाज़ार अब अच्छा गर्म हुआ है, हो सकता है यहाँ से और थोड़ा ऊपर जाके फिर करेक्ट हो सकता है का मतलब आप समझते ही हैं कि कोई गारंटी नहीं है भाई, हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कारण, जो मेरी फीलिंग है। देखो कई सारे कारण आज आप देखो। पहला कारण तो ये आप समझिए कि आज अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर बाजार ने क्लोजिंग दी है। ये अपन बात कर रहे हैं निफ्टी 50 की। दूसरा कारण ये है कि आज सुपर ट्रेंड जो है वो हरा हो गया, यानी बुलिश हो गया, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया, और ये बड़े समय के बाद हुआ है। पहला कारण अपर बोलिंजर बैंड, टॉप बोलिंजर बैंड को काट दिया। दूसरा कारण आज बाजार ने क्लोजिंग 50 दिन के EMA और 200 दिन के EMA के ऊपर दी है, यानी आज बाजार ने ये भी अच्छा काम किया। हालांकि बेयरिश क्रॉसओवर बना हुआ है, अभी थोड़ा चार्ट पे क्लैरिटी से नहीं दिख रहा है, और MACD चार्ट पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिस्टोग्राम बन रहे हैं, और RSI भी 50 के ऊपर गया है। तो टेक्निकली अगर हम बात करते हैं, जैसा थ्योरेटिकली चार्ट पे बताया जा रहा है, वो टेक्निकली तो लिख रहा है ग्रेट। आज मतलब ग्रेट वर्ड तो कुछ मीनिंगलेस हो गया, कुछ मतलब ही नहीं दे रहा ग्रेट। मतलब आज जो है बाजार थोड़ा सा बुलिश है, टेक्निकली ऐसा लग रहा है, चार्ट दिखा रहे हैं। पर शेयर बाजार की खूबी ये है कि बाजार कभी भी ना पलट देता, वो कहते हैं ना
दुश्मनों का हमें क्या गम था, हम तो क्या है डूबे, अरे कश्ती भी वहां डूबी, हाँ। पानी कम। मतलब दुश्मनों का कहाँ गम गम डर था, अपनों ने हमें लूट लिया, हमारी कश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ऐसे कुछ है, अगर आपको याद है तो कमेंट में लिखो। मैं कहने का मतलब क्या कि यार हमें तो अपनों ने लूट लिया, यानी और जहाँ पे पानी कम था वहाँ डूब गए, गहरे पानी में तो निकल गए, ठंड हल्के पानी में डूब गए। यानी कहने का मतलब अब बाजार में यहाँ ऑपरेटर कोई गेम खेल दे तो पता चलेगा यार बुरा वक्त तो काट लिया, अच्छे वक्त में कट गए। अब आप कहते हैं अच्छा वक्त क्या होता है, अच्छा वक्त ये क्या होता है, जब इस तरह के हालात होते हैं मैं संभल जाता हूँ तो मैं शॉर्ट पोजीशन कम कर देता हूँ। क्यों? तो भाई साहब मैंने बहुत सारी कॉलें बेच दी और बाजार भाग गया तो मेरा माल तो सारा सस्ते रेट पे बिक गया, सारा मैंने बुरा वक्त काटा, संभाला, अच्छा किया, इकट्ठा किया और माल सस्ता खरीदा और सस्ते पे निकल गया। तो ऐसे में अब मैं बड़ा कंजर्वेटिव हो जाता हूँ, कॉलें बड़ी सोच सोच के बेचता हूँ। मेरा अपना ये फिलॉसफी है जो कि गलत भी हो सकती है, हर आदमी का अपना रिस्क एपेटाइट है। तो कहने का मतलब अब ये जो है बाज़ार थोड़ा सा कुछ समय संभलने वाला है, अनलेस कोई नया निर्णय ना है। देखो बाज़ार डाउन ट्रेंड में भी ना चढ़ता है और फिर गिरता है, एक बारी को आपको ऐसे फील कर, पहले यहाँ भी कराया था, देखो इधर भी कितनी ऊपर कैंडलें चली गई थी। बाज़ार ऐसे करता है, अगर ऐसे नहीं करेगा तो बाज़ार में बायर गैप हो जाएगा ना, चढ़ेगा तो गिर गिर के, गिरेगा तो चढ़ चढ़ के, ये तो नहीं आती है। लेकिन अभी डेफिनेटली टेक्निकली बाजार स्ट्रांग हो गया। देखो सब जगह ये आपको संकेत नजर आएंगे। देखिए अब हम बिल्कुल ऐसा माहौल बन गया कि अगर ये तेजी एक आध दिन भी और रही तो आप देखना आपका मार्केट मूड जो टिकर टेप के द्वारा दिया गया है ये 50 से ऊपर हो जाएगा। बेटा मैं इधर आपको कुछ नहीं करता, डेटा जो है सारा कलेक्ट करके जस्ट अपनी चौपाल पे डिस्कस कर लेता हूँ। अब ये हो गया, देखो इसमें भी थोड़ी इंप्रूवमेंट है, कल 109 काटा था। अब मेरी आज सुबह बात हो रही थी, मैं वॉक पे गया हुआ था तो एक भाई साहब मिले, मेरे से पूछ रहे थे यार ये क्या होता है यूएस डॉलर इंडेक्स, समझना चाह रहे थे। तो मैंने उनको बताया जी यूएस डॉलर इंडेक्स क्या होता है, एक यूएस डॉलर को कुछ करेंसीज है, मैं नंबर भूल जाता हूँ, उसमें 7 या 8 करेंसीज हैं, उनकी एक बकेट बना के उसको यूएस डॉलर से कंपेयर किया जाता है। तो एक दिन बेस ले लिया उन्होंने और उस दिन को जो उन्होंने कंपैरिजन को 100 बना दिया। अब अगर यूएस डॉलर मजबूत होता है, वो 105 है, तो इसका मतलब होता है कि यूएस डॉलर जो है यूएस का, वो और करेंसीज बास्केट ऑफ करेंसीज के मुकाबले 5% स्ट्रांग हो गया, महंगा हो गया। अगर ये 95 हो जाता है तो इसका मतलब 5% वो घट गया है, सस्ता हो गया है। जितना ऊपर जाएगा यूएस डॉलर महंगा हो रहा है, बाकी करेंसी सस्ती हो रही है, जितना नीचे जाएगा यूएस डॉलर सस्ता हो रहा है, बाकी करेंसी महंगी। उनको मैंने बताया, उनको बड़ा अच्छा लगा। उनको और कोई खास बात, मैंने कहा जी जहाँ तक मेरे पास डाटा अवेलेबल है इस वक्त जो डॉलर इंडेक्स है वो 24 और 23 के पीक पे है। 22 का पीक जो है, जितना डाटा हमारे पास अवेलेबल है, इसके पुराना डाटा हमारे पास था नहीं, 112 के लपेटे में है। अगर 112 जाएगा तो समझिए 22 का भी लेवल काट देगा। तो ये मैंने उनको जानकारी दी, उनको अच्छा लगा सुन के। क्रूड ऑयल आज बेटर है, थोड़ा गिर गया। रुपया तो देखो लगातार अपने कमजोरी पे कामयाब है और ये भी आपका 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी बढ़ रही है। तो ये नेगेटिव फैक्टर नज़र आ रहे हैं। आज कहते ना आज डेटा देखिए एफआईस का क्या लगेगा, बदल गए बलमा अपना प्यार लुटाने आ ही गए ऐसा लग रहा है एफआईस अपना प्यार लुटाने हमारे पास आ गए। बदल गए बलमा, देखो बड़े दिनों बाद कैश सेगमेंट में खरीदारी, इंडेक्स फ्यूचर में कमाल की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर में हद है, और कुल मिला के भाई साहब एक बड़ी भयंकर नेट खरीदारी 13,636 करोड़ की, कमाल है। पर डीआईज ने देखो माल बेचा है, कंजर्वेटिव है वो, नेट हल्की खरीदारी है पे बाजार फुल टॉस तेज था। अब डीआईज की जो एफआईज की जो लॉन्ग है, मैं सिंगल डिजिट देखना चाह रहा था, मेरा मन था, वो मन पूरा नहीं हो पाया, वो हो गई 16.77। और मजे की बात हो गया जी, हो गया। अब ये 25 के हाईएस्ट लेवल की तरफ दौड़ गया। 25 का अगर आप हाईएस्ट लेवल देखेंगे तो 61.8 था, तो 25 का पीक तोड़ने को बेकरार है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इन स्टॉक फ्यूचर में भी बाजार काफ़ी गर्म कर दिया उन्होंने और सारे इंडाइसिस भाग गए, तो सब में यूनिफॉर्म तेजी थी। आप ध्यान से देखिए कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो हमने कैटेगरीज बनाई है, कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं है जो भाई साहब 1.5% से कम बढ़ा हो। आप सारे चेक कर लीजिए, एक छोटा सा ये स्मॉल कैप है, ये कल भाग गया था, तो ये 1.5% से कम है दोनों, बाकी सारे इंडाइसिस 1.5% से ऊपर भागे। और आरएसआई तो बड़े रीजनेबल, इंडिया विक्स तो बड़ा रीजनेबल हो चुका है। अब आप देखो जहां 1800 शेयर के लपेटे में बढ़े हुए थे,
750 पौने 800 शेयर गिरे हुए थे। और आज भाग कौन रहा था? IBM, P&G। अबे आपने डाटा यूएस का दे दिया, देखा ही नहीं। क्या इंडिया का दिया सर? इंडिया में यूएस का आ रहा है, पता नहीं क्यों। नाम तो देख लेते, देखो जरा आप। सर क्या करें फिर उसके लिए? अब छोड़ो, अब यूएस के डाटा का क्या करेंगे, देखो तो सिर्फ डाटा तो देख लो ना मोबाइल पे, गलती क्या दे दे। भाई देखो मैडम की इसमें आज गलती नहीं, मैं आपको बता दूं, इंडिया ही मैडम ने सेलेक्ट किया, बस नीचे ध्यान नहीं दिया। सारे जो हैं, जैसे मैंने IMB बोला ना, मैं हैरान रह गया था, सारे जो हैं यूएस के स्टॉक्स आ गए। यानी जहाँ से मैडम डेटा लेती है उसी में थोड़ी गड़बड़ थी, ले इंडिया के लिए, दिखा यूएस के लिए। तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अब 10 ईयर निफ्टी 50 की जो रिटर्न है 1 ईयर की बड़ी रीजनेबल है। निफ्टी 50 की सारी रिटर्न रीजनेबल है, देखा जाए ये भी रीजनेबल है, ये भी रीजनेबल है, ये थोड़ी हायर साइड पे, इसको काट दो, ये रीजनेबल है, गोला डाल देते। ये तो अच्छी है, मतलब लोअर साइड पे, टिक का मतलब लोअर साइड पे अट्रैक्टिव है, गोले का मतलब रीजनेबल है, और क्रॉस का मतलब बेकार है। अभी भी वो डेटा देखना वही दिखा रहा है क्या, या आपसे कुछ गलती हो गई है? नहीं सर, बेसिक तो काउंटर चेक करो भाई। तो ये हालत है बाजार की। तो अब अगर हम इसको देखते हैं, आज बाजार, इसको कंपेयर करिए कल की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग, 150 पॉइंट के लगभग अप्रॉक्सीमेटली 150 पॉइंट ऊपर खुला, और आज का ट्रेंड भी सारा दिन अपवर्ड था। पीक आखिरी क्षणों में बनाया 23,762, और उसके आसपास ही आप देखेंगे बाजार बंद हुआ। डे का बॉटम 23,423, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे करीबन 340 पॉइंट के लपेटे में बाजार ऊपर नीचे होता रहा। आज ठीक दे रहा है सर। अब ठीक दे रहा है, बता देता हूँ मैं आपको। वैसे आज टॉप परफॉर्मर्स जो थे हमारे बाज़ारों में, कल्याण ज्वेलर्स, ABB इंडिया, NCC, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। टॉप लूजर्स जो थे ट्रेंट, बाटा इंडिया, टाटा केमिकल्स, AB कैपिटल, इनकी आज 32 सूजी हुई थी। अच्छा, निफ्टी 50 के जो शेयर भागे हुए थे, टॉप पे था श्रीराम फाइनेंस, फिर लार्सन, भारत इलेक्ट्रिकल्स, अदानी पोर्ट्स, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, रिलायंस। आज इनमें गर्मी देखने को मिली। गिरने वाले जो शेयर थे, ट्रेंट, ब्रिटानिया, हीरो मोटर कॉर्प, नेस्ले, आयशा मोटर, मारुति सुजुकी और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये समाचार है, एक प्रकार का जानकारी है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस, तो देखिए 23,500 के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट जो है हाईएस्ट है, कल तक वो 24,000 पे था। अब इसका मतलब है आज पुट राइटिंग बढ़ी है। देखें, बड़ी है, बड़ी है, घटी है, घटी है, बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा। ये घटी है, घटी है, घटी है, घटी है, घटी है, घटी। कॉल राइटर्स आज बैक फुट पे चले गए, हर लेवल पे देखो कॉल राइटिंग घटी है। पुट राइटर्स आज फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, आगे बढ़ बढ़ के चौक के छक्के लगा रहे हैं। तो मंथली PCR में भी हल्का सा चेंज है, कल तक 23,500 पे ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट था, आज जो है 23,000 पे। बाजार 23,800 के लपेटे में बंद हुआ, 700 के। तो बड़ा अच्छा प्रदर्शन है अगर हम देखें तो। देखो ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ इसलिए चला गया कि कॉल राइटिंग कम हो गई ना, ऊपर मतलब है लोअर लेवल्स पे आ गया। देखो कितना ज़्यादा, आप देखिए PCR में परिवर्तन आया वीकली में, 0.74 पे धक्के खा रहा था, अब जो है वो 1.11 हो गया, वो बढ़ नहीं पा रहा है। और मंथली वाला थोड़ा स्टेबल है, वैसे को कल ही बढ़ गया था 1.15 पे। अब निफ्टी बैंक की भी 1 ईयर की रिटर्न तो रीजनेबल है, बढ़िया है, मतलब 2 ईयर की भी रीजनेबल है, 3 ईयर्स की भी रीजनेबल है, 5 ईयर्स की भी रीजनेबल है। 5 ईयर्स 3 ईयर्स की तो आपको बेटर ही है, अगर रीजनेबल भी क्या कहोगे, दिस इज़ गुड, बहुत कम है, अट्रैक्टिव है। तो निफ्टी बैंक में यार काफ़ी हो चुका है, लेकिन क्या बाजार में ना, बाकी बाजार में करेक्शन नहीं हुआ, तो वहाँ गुंजाइश लगता भी है। आज देखो बाजार यहाँ जो बंद हुआ था 49,210 पर, खुला 49,538 पर। अगर आप देखोगे लगभग 320 पॉइंट की अप्रॉक्सीमेट लिख रहा होता हूँ कि अपवर्ड गैप अप ओपनिंग दी बाजार ने, फिर थोड़ी देर वहीं घूमा, फिर एकदम जंप लिया और फिर थोड़ा अप ट्रेंड बनाया, और आज 50,000 के लेवल को डिसिसिवली काटा, जो बड़ी बात थी, और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी, जो और भी बड़ी बात थी। एक दिन में 2% की तेजी दिखा गया,
कमाल हो गया, लगभग 950 पॉइंट, राउंड में 1000 पॉइंट की तेजी दिखा के आज मस्त कर दिया मुंह। और बड़े दिनों के बाद इंडसइंड बैंक में भयंकर तेजी देखने को मिली। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कैनरा बैंक, बड़े बैंकों में आज तेजी देखने को मिली। गिरने वालों में प्रमुख थे AU स्मॉल फाइनेंस और IDFC फर्स्ट बैंक। अब देखो यार, इधर तो हमने कहा था ना बेरिश क्रॉसओवर बन गया, इसमें दिख नहीं रहा है। चार्ट को मैं अलग अलग तरीके से दिख रहा था, कभी दिख रहा था कभी नहीं दिख रहा था, लगभग बेरिश क्रॉसओवर जस्ट बना ही हुआ है। लेकिन बाजार ने आज फिर से अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। लाल हिस्टोग्राम के बाद आज भी हरा बन गया, RSI मजबूत हो गया। यानी कुल मिला के बाजार में स्ट्रेंथ आज साफ देखने को मिल रही है। पर ये शेयर बाजार है, कभी भी कंफ्यूज कर सकता है। PCR ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था कल तक 49 पर, आज 50 पे आ गया। क्योंकि 50 पर आप देखेंगे कॉल रेटिंग भी बढ़ी और पुट रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी, इस वजह से PCR में भी इंप्रूवमेंट है, 1 के लपेटे में जा रहा है, यानी बाजार न्यूट्रल होता जा रहा है। आज निफ्टी मिड कैप में भी एक अच्छा रुझान देखने को मिला। ये रीजनेबल है, ये हाई है, काटा मतलब ये एक्सेस से अबनॉर्मल है, और टिक मतलब अट्रैक्टिव है। टिक मतलब होता है ना अच्छी बात, यानी अट्रैक्टिव है, और काटा मतलब होता है बुरी बात, यानी अनअट्रैक्टिव है। यानी ये वाली रिटर्न तो अट्रैक्टिव है, ये नॉर्मल है, और अभी हायर साइड वाली हायर पीरियड की रिटर्न काफ़ी एक्सट्रीम है। आज इसने भी मतलब झंडे ही गाड़े हैं देखा जाए। लगभग आप देखेंगे 400 पॉइंट के आसपास की गैप अप ओपनिंग करी है। उसके बाद एक बाजार को देखेंगे तो 620 पॉइंट की रेंज में ऑपरेट किया है। पीक बनाया था 53,894 का, उसके आसपास ही 825 पॉइंट की बेहतरीन तेजी के साथ 1.5% से ज़्यादा बढ़कर आपका अपना मिड कैप 100 बंद हुआ है। अब आ जाओ स्मॉल कैप पे। 65 शेयर बढ़े हुए थे, 35 गिरे हुए थे। बड़ी प्यारी 1 ईयर रिटर्न है, अगर आप देखेंगे रीजनेबली गुड। गुड भी क्यों है तो अट्रैक्टिव ही कहोगे अब, नहीं, अट्रैक्टिव 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 अट्रैक्टिव, और ये जो है थोड़ी अनअट्रैक्टिव है, ये भी अट्रैक्टिव है। ये रीजनेबल सी है थोड़ी, और ये सब जो है अनअट्रैक्टिव है, यानी बहुत हाई हो चुकी है तो मन में डर पैदा कर रही है। इसका मतलब ये होता है। आज इसने आप देखोगे लगभग 140 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग करी, फिर थोड़ा रेंज में घूमा, फिर भागा, फिर गिरा, वोलेटिलिटी ज़्यादा थी, फिर चढ़ गया। 16,837 का अच्छा पीक बनाया, और फिर वहाँ से 180 पॉइंट लगभग 1% बढ़कर बंद हुआ। तो ये थी सारी आज की कहानी। तो भैया शेयर बाजार जो है ना, एक अलग ही संसार का जगह है, जहाँ सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी, सबसे ज़्यादा मूवमेंट, सबसे ज़्यादा ट्रैप्स, सबसे ज़्यादा धोखे, सबसे ज़्यादा मौके देखने को मिलते हैं। तो ये थी सारी आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए, तो आप इसको ध्यान से देखिए। अब शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं 70 11 323 077 70 11 323 077 पे। वो आपकी पूरी हेल्प करेगी। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, एजुकेशनल बात, नॉलेज चाहिए, वो सारी आपको प्रोवाइड करेगी। KYC से रिलेटेड, प्लेटफॉर्म ऑपरेट करने से रिलेटेड। हम कोई बाय सेल रिकमेंडेशन कहीं भी नहीं देते। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह